वाजिबुल एहतराम अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जिस मौजू पर चंद बातें अर्ज़ करूँगा उसका ताल्लुक़ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के साथ है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया था उस पर पाबंदी की वजह से जो जड़ावाला के अंदर बहुत बड़ा वाक़या और सान्या हुआ है उसकी तफसीलात थोड़ी देर के बाद आई है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो ख़बरें अब पहुंची हैं उनके मुताबिक आप अंदाज़ा करें कि 12 गिरजाघर जलाए गए, जिसमें 4 रजिस्टर्ड गिरजाघर थे और बाकी गैर रजिस्टर्ड, और 40 के करीब घर जो हैं वो जला के राख किए गए। और सबब उसका क्या बना है कि जो ख़बरें हैं उनके मुताबिक किसी बदबख्त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की, उसके रद्द अमल में ये पूरा वाक़या पेश आया। तो मैं इस हवाले से चंद बातें यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बार बार बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जिससे अभी अगस्त जा रहा है और आज मुहर्रम की भी आखिरी तारीख़ है, जिससे वो मकसद जिसके लिए हमने ये खित्ता ज़मीन हासिल किया था, अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम अमली तौर पर ये साबित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उस मकसद में कुल्ली तौर पर नाकाम हो गए। पिछले जुमे की गुफ्तगू भी यही थी कि पाकिस्तान बनाने के मकासद और मुहर्रिकात क्या थे। तो ज़ाहिर है कि हमने इसलिए ये मुल्क हासिल किया था कि हम अपनी माजी की तारीख़ में तो ये साबित कर चुके हैं। ख़ानदान ग़ुलामा जहाँ से हिंदुस्तान में मुस्तकिल हुकूमत का आगाज़ हुआ, शहाबुद्दीन गौरी उसके बाद 1857 तक 764 बरस की हुक्मरानी में हमने ये साबित किया कि मुसलमान समाजी सतह पर, मजहबी तौर पर इतने तरबियत याफ्ता हैं कि वो बहुत बड़ी अक्सरियत को साथ लेकर चलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और इस्लाम ही असल में वो वर्ल्ड आर्डर है जो पूरी इंसानियत के दरमियान हम आहंगी रखते हुए रियासत और समाज के निज़ाम को चला सकता है। ये हमने साबित किया और दुनिया के लिए बरसगीर की तारीख एक मिसाल है। तो ये माजी हमारे सामने था। हमने 1857 के बाद 1947 तक की जो तारीख है, इसमें हमने ये देखा, हमारे आबा-ओ-अजदाद और बुज़ुर्गों ने, कि हिंदुओं के अंदर ये सलाहियत नहीं है। मुसलमान दोहरी गुलामी के अंदर हैं, एक तरफ वो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और दूसरी तरफ वो हिंदू अक्सरियत की गुलामी के अंदर हैं। और हिंदू अक्सरियत ने जो मुख्तसर इक़्तिदार उनको मिला, कांग्रेसी वज़ारतों का जो थोड़ा सा दौर था, तो उसमें ये साबित किया कि अगर इक़्तिदार उनके पास आ गया तो वो तमाम अक़लियतों को रूंद कर रख देंगे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, बानियाने पाकिस्तान ने, मुफक्किरीन पाकिस्तान और मुफक्किरीन इस्लाम ने ये चाहा कि यहाँ एक अलग वतन हासिल करके हम माजी की तारीख़ को दोबारा दोहराएं। हम दुनिया के सामने ये बताएं कि लो भाई ये पाकिस्तान है, हमारी माजी की तारीख़ ये है और अब दोबारा हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि किस तरह मिलजुल कर रहा जाता है, किस तरह रंग, नस्ल, अकीदे के इख्तलाफ के बावजूद समाजी हम आहंगी कैसे रखी जा सकती है। इस मकसद के लिए
हमने ये मुल्क हासिल किया। और लोग नेहरू या गांधी के चकमे में नहीं आए। आप हिंदुस्तान की जो समाजी पूरी तारीख है और फिर गांधी ने जो कोशिश भी की, महात्मा गांधी ने, उसको भी आप ज़हन में रखें कि मुसलमान अगर रद्द अमल में अलग मुल्क के लिए खड़े हुए हैं तो उसके पस मंज़र में असल में क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून हैं, इन्होंने जो वहाँ पर जाति का निज़ाम है ना हिंदू सोसाइटी के अंदर, और महात्मा गांधी ने, इन दोनों ने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ बाकायदा जिद्दोजहद की कि नहीं, ये जो पाकिस्तान बनाया गया है ना, और जिस पस मंज़र में ये तहरीक खड़ी की गई है वो पस मंज़र ठीक नहीं है। आपको पता है ना कि एक नई इस्तिलाह गांधी ने, महात्मा गांधी ने इस्तेमाल की, हरिजन की। वैसे उनके यहाँ जो समाजी सतह पर इंसानों की तकसीम का तसव्वुर है वो तो ब्राह्मण है, कश्तरी है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन उसमें जो पिसे हुए तबकात हैं उसके अंदर तकसीम दर तकसीम आपको मिलेगी। दल्लत, ये शूद्रों में भी सबसे गया गुजरा तबका। एक लफ्ज़ उनके यहाँ इस्तेमाल होता है हरिजन, अछूत और मलीच। पता है मलीच किसको कहते हैं? हिंदू सोसाइटी के अंदर मलीच समाजी सतह पर उस आदमी को कहते हैं जिसकी माँ किसी और जाति से ताल्लुक़ रखती हो और बाप किसी दूसरी जाति से ताल्लुक़ रखता हो। उनके बाहमी ताल्लुक़ से जो औलाद पैदा होगी वो मलीच होगी, नापाक, घटिया तरीन। तो महात्मा गांधी ने इसके रद्द अमल में एक नई इस्तिलाह लोगों को दी कि नहीं, ये तकसीम गलत है। खुदा ने लोगों को ऐसा नहीं पैदा किया, सारे खुदा की मखलूक हैं। और इस्लाम से ये तसव्वुर लिया गांधी ने। हरिजन का जो लफ्ज़ है, हरिजन, हरि खुदा, जन मखलूक, अल्लाह की मखलूक, क्योंकि सारे हरिजन हैं, सारे अल्लाह की मखलूक हैं। जिस तरह हम अब्दुल्ला या इबादुल्ला तर्जमा करते हैं। लेकिन अमलन क्या हुआ? आज भी हिंदुस्तान के अंदर समाजी सतह पर अकलियतें सख्त आजमाइश के अंदर हैं। मणिपुर के अंदर इस वक्त जो फसादात हो रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान ही मुसीबत के अंदर नहीं है, ईसाई भी मुसीबत के अंदर हैं। समाजी सतह पर लोग पूरी तरह बटे हुए हैं। वो निज़ाम वो कायम नहीं कर सके जो इस वक्त, जिसको आप बेसिक ह्यूमन राइट्स और बैनुल-अक़वामी कवानीन और जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात के मुताबिक इंसानों की मुसावात का तसव्वुर है, वो हिंदू माशरे के अंदर नहीं है। इसलिए इंसानी हकूक़ की पोजीशन वहाँ पर बहुत ख़राब है। तो हमने ये हिंदू जितने भी रहनुमा थे, नेहरू, गांधी और इवन के मुस्लिम उलमा, कांग्रेसी उलमा, उनके खिलाफ ये रद्द अमल में मुसलमान खड़े हुए। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के मुताबिक कायदे आज़म की क़यादत में और पाकिस्तान हासिल किया। क्या मकसद था भला? कि नहीं, ये लोग ऐसा माशरा कायम ही नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी बुनियादी फ़िक्र ही गलत है। आप देखिए कि आरएसएस के नज़रियात और हिंदू धर्म के नज़रियात इंसानों को किस तरह आपस में बांटते हैं और तकसीम करते हैं। मजहबी हम आहंगी, समाजी हम आहंगी हिंदू कल्चर के अंदर मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। हमने ये पाकिस्तान इसलिए हासिल किया ताकि हम दुनिया को रोल मॉडल के तौर पर ये बता सकें कि समाजी हम आहंगी, सोच, फिक्र, रंग और नस्ल मुख्तलिफ होने के बावजूद किस तरह इस्लाम के झंडे में मुमकिन है। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया कि दुनिया को दिखा सके कि जिस तरह माजी में हमने 764 बरस तक
मजहबी हम आहंगी का अमली सबक लोगों को दिया है और अमल करके दिखाया है। उसी तरह हम ये खित्ता ज़मीन हासिल कर रहे हैं जिसमें सारे मज़ाहिब के मानने वाले मुकम्मल तौर पर मजहबी हवाले से आज़ाद हैं, अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक अमल करने में आज़ाद हैं। यही है ना मकसद। कायद आज़म की जो पहली स्पीच थी जो उन्होंने लोगों के सामने की, वो क्या थी पाकिस्तान बनने के बाद? कि आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। तो ये मकसद था जिसके लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया कि यहां पर जो समाजी नाहमवारी और तकसीम है हम उसको ख़त्म कर देंगे। अब सोचना यह है कि क्या ख़त्म की है? हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि यहां पर मजहबी तौर पर लोग मुकम्मल आज़ाद होंगे। क्या हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं? मेरे भाइयों, ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने वाली बात है कि जिस कौम की माजी की तारीख ये रही हो, जिस रियासत मदीना की हम बात करते हैं, जिस खिलाफत राशिदा के हम हवाले देते हैं, उसमें दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ मुसलमानों का रवैया क्या था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अभी पिछले किसी जुमे में हमने गुफ्तगू की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खंजर लग गया ना तो बचने की उम्मीद ना रही, तो आपने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न अमर को और बाकी ख़ानदान वालों को नसीहत फरमाई। आपको पता है ना, जिसने खंजर मारा था वो अबू लुअलुअ फ़िरोज़ ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वसीयत फरमाई कि खबरदार मेरे बाद ना तो इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कि जुर्म इसने किया है तो सज़ा इस पर नाफिज होनी चाहिए, और ना ही इस मज़हब के मानने वालों पर, कि चूंकि ये ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। एक आदमी ने अगर कोई गुस्ताखी की है मुबैना तौर पर जड़ावाला वाक़या के बारे में, अगर ये साबित हो जाए कि किसी बदबख्त ने कुरान मजीद की तौहीन की है, तो पूरी तहकीक होनी चाहिए और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किसी कम्युनिटी का कोई एक फर्द अगर कोई गलती करे तो उसकी सज़ा उसके ख़ानदान को और उसके हम मजहब लोगों को आप दें, यह कतई नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वसीयत फरमाई कि खबरदार अगर मैं जानबर ना हो सकूं तो फिर इसके ख़ानदान के लोगों को या हम मजहब लोगों को कोई तकलीफ नहीं देगी। जो जुर्म करेगा सजा उसे मिलेगी, दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि ये है इस्लाम की तालीम, ये है इस्लाम की नज़र में जो जुर्मदार हो, जो मुजरम हो, सजा उसके लिए है। हमारे मजहब की तालीम ये है। ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है, आप इसका तर्जमा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल या अहलल किताब, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए अहले किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, वला नुशरिका बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। दूसरे मज़ाहिब को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना, यह हमारे मजहब की तालीम है। जिन लोगों की सीरत पर नज़र है, जो हजरात तारीख पढ़ते हैं, वो मेरी इस बात को, मेरे इस इशारे को समझेंगे कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खुतूत शाहाने आलम के नाम लिखे, उन खुतूत का पहला जुमला आप ज़रा पढ़ें कि गैर मुस्लिम के लिए कितनी इज्जत के साथ बात की जा रही है।
वो जुमला क्या है? पहला जुमला कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ये ख़त मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़त अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है इला अजीम रूम, रूम के अजीम बादशाह की तरफ। अजीम इला अजीम किसरा, इला अजीम हबश, ये हबश के, ये किसरा ईरान के, ये रूम के अजीम मुअज़्ज़ज़ीन काबिल कदर बादशाहों की तरफ ये ख़त है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दूसरों की इज्जत करना अल्लाह के नबी ने सिखाया है, और ये कोई मामूली बात ना होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें यह तरबियत दी कि गैर मुस्लिम भी काबिल इज्जत हो सकता है, उसकी नेकी को याद रखा जा सकता है, गैर मुस्लिम की नेकी को याद रखा जा सकता है। ग़ज़वा बदर हुआ, 70 लोग मारे गए, कुफार के 70 कैदी हुए। तो कैदियों को आपने वो सारा वाक़यात सुने हुए हैं कि कैदियों के बारे में फ़ैसला ये हुआ कि वो फ़िदिया अदा करके छूट सकते हैं, या 10 मुसलमान बच्चों को कोई हुनर सिखा दें, लिखना पढ़ना सिखा दें, कोई फ़न सिखा दें, आज़ाद है। ये उनके बारे में तय हुआ। लेकिन जब ये लोग पकड़े गए तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक तारीख साज बात फरमाई। फरमाया कि आज, काश आज मुतम बिन अदी जिंदा होता। और मुतम बिन अदी कौन है? ये मक्का का सरदार था, हालते कुफ्र में इसकी मौत हो गई, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी था। काफिर भी नेक हो सकता है, अल्लाह ताला उसकी नेकियों का अजर व सवाब उसको दुनिया के अंदर दे देता है। आखिरत में अहले ईमान के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में अहले ईमान के लिए हिस्सा है। लेकिन हमें अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया कि अगर आज मुतम बिन अदी जिंदा होता तो मैं उसकी सिफारिश पर बदर के सारे कैदियों को आज़ाद कर देता। ये कौन था मुतम बिन अदी? ये वो था जो हालत कुफ्र में मर गया, लेकिन वो वक्तन फवक्तन लोगों के साथ नेकी के साथ पेश आता था, मुसलमानों की मदद करता था। कई मौके पर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह अता की, हजूर को अपनी हिफाजत में लिया, आपके साथ खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने उसकी नेकियों को याद रखा और फरमाया कि अगर आज मुतम बिन अदी जिंदा होता तो मैं उसकी सिफारिश पर बदर के सारे कैदियों को आज़ाद कर देता। ये अमली तौर पर हमें बताया गया कि आप लोगों के साथ मोहब्बत और नफरत अकीदे की बुनियाद पर नहीं करेंगे, बल्कि उनके करैक्टर की बुनियाद पर करेंगे। ये अकीदा अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है, ये अल्लाह जाने और बंदा जाने। आप लोगों का किरदार देखेंगे, अगर किसी गैर मुस्लिम का किरदार भी आला है, अच्छा है, तो आप उसकी एप्रिसिएशन कर सकते हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उसका जिक्र खैर कर सकते हैं। दयाल सिंह अच्छा हो सकता है, सर गंगाराम भी अच्छा हो सकता है, और वो सारे लोग अच्छे हो सकते हैं जो इंसानियत के लिए अच्छे हैं, भले से वो मुसलमान ना ही हों। ये तरबियत किसने की है मुसलमानों की? ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हमारी ऐसी तरबियत है कि हम हर मजहब के मानने वाले की कदर व कीमत को जानते हैं, हम हर अकीदा और मजहब रखने वाले के साथ चल सकते हैं। समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर हम आहंगी इख्तियार करना ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम पूरी दुनिया के लोगों को
चाहे वो किसी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी मज़हब और अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, हम उनको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। ये हमने तारीख़ के हर दौर में साबित किया है। आप ज़रा देखिए कि पाकिस्तान बनाने के जो मकासद और मुहर्रिकात थे, उसमें ये दो चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं बहुत बुनियादी चीज़ें थी, लेकिन क्या हम उस मकसद को हासिल कर पाए हैं? ये लम्हा फिक्रिया है। आहिस्ता आहिस्ता, क्या है जी वो शेर राजा साहब कि कोई शहर दे लोकी पागल सन, कोई सानू भी मरन दा शौक से। अब मुझे आप ये बताएं, क्या ये चीज़ें भी महराब और मिंबर से बयान करने की ज़रूरत है कि अगर किसी पब्लिक जगह पर लोगों के लिए अगर कोई कूलर लगा दिया जाए कि भाई उसको संगली मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोटे को वाशरूम के अंदर बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये तरबियत वैसे ही तो यार शऊर में होनी चाहिए। ये चीज़ लोगों ने सोशल एक्सपेरिमेंट किए और ये नतायज अखज़ किए कि गुर्बत की वजह से लोग करप्शन करते हैं और चोरी करते हैं और गलत काम करते हैं। लोगों ने पैसे फेंक कर देखा कि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने नहीं उठाए और गरीब लोगों ने उठा लिए। ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट दुनिया में मुख्तलिफ माशरों के अंदर लोग करते रहते हैं और फिर नतायज अखज़ करते हैं कि अगर गुर्बत ख़त्म कर दी जाए तो लोगों से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर मैं अब ये बात करूँगा तो ज़ाहिर है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, और अगर गुस्सा करें तो ठीक है, हम सारे गुस्सा करना चाहिए हमें, और शायद कोई हमें शर्म भी करनी चाहिए कि यहाँ 1 लाख की गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ भी शख्स जिस तरह वायलेशन कर रहा होता है ट्रैफिक कवानीन की, 2-3 करोड़ की गाड़ी पर बैठा हुआ आदमी भी अल्लाह के फजल से उसी तरह ही कर रहा होता है। यानी अमीर भी अगर गरीब अगर बेईमान है, वायलेशन अगर वो करता है तो अमीर भी वही काम कर रहा है। छोटा गरीब अगर छोटी मोटी करप्शन कर रहा है तो बड़े बड़ी करप्शन कर रहे हैं। अब जब किसी कौम के अंदर बैसियत कौम ये मिजाज बन जाए कि हस्बे तौफीक हर शख्स बेईमानी पर है, वायलेशन पर तुला हुआ है, और मैं अक्सर बात कहता हूं कि जब पढ़े लिखे लोगों के अंदर, ये नहीं कहता सारे ही एक जैसे, लेकिन अमूमी तौर पर जब पढ़े लिखे लोगों के अंदर बात करने की जुर्रत खत्म हो जाए, हक बात बयान करने का हौसला ही बाकी ना रहे, तो फिर उस खौफनाक अंजाम के लिए तैयार होना चाहिए कि जब किसी कौम का इंटेलेक्चुअल तबका करप्ट हो जाता है तो फिर उसकी इस्लाह की उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। ये बदकिस्मती से हमारे साथ इस वक्त यही हो रहा है। अब ये बातें भी बताने वाली हैं, इतनी वाज़ेह बातें हैं और बिल्कुल खुली हैं। और जब से मैं इस मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं, मैं ये मुसलसल बात कर रहा हूं कि फ़िरका वारियत शिरक है। और 2-2.5 साल 1.5 सदी पीछे चले जाएं तो कोई आपको नज़र नहीं आएगा, कोई बरेलवी नज़र नहीं आएगा। 1.5 साल पीछे 1.5 सदी पीछे चले जाए ना कोई बरेलवी है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई अहल हदीस है। 1-2 चीज़ें नज़र आएंगी, शिया और सुन्नी, और उनके दरमियान भी हम मांगी है। ये जो हमने तमाशे लगाए हैं मसलक के नाम पर, लोग बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को रोते हैं कि जी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर सेमिनार होते हैं, गुफ्तगुएँ और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मैं कहता हूँ कि बैनुल मज़ाहिब हम मांगी तो उस वक़्त पैदा होगी जब हमारे अंदर बैनुल मसालिक हम मांगी होगी। और हम तो इस सलाहियत से महरूम हो गए हैं कि बैनुल मसालिक हम मांगी ख़त्म हो गई है। तकसीम दर तकसीम है, मसालिक के नाम पर मस्जिदें, मदरसे। और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि मैं तो इस मौजू पर बात करता रहता हूँ और इसको बिल्कुल शरह सदर के साथ कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल शिरक है। हमें तो ये तालीम दी गई है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुमने मरना है तो मुसलमान ही मरना है।
ये कोई हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल मामूली दर्जे में अगर किसी मोहब्बत के इजहार के लिए आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो शायद उसकी कोई गुंजाइश निकल सकती हो, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं। लेकिन जो तकसीम हमने कर रखी है, अब मुझे आप ये बताइए कि जो कौम बैनुल मसालिक हम आहंगी नहीं है जिनके अंदर, ये मस्जिद है ना हमारी, कितने साल हो गए हैं इसको बने हुए। मैं अल्लाह के फजल से पहला जुमा मैंने इधर पढ़ाया है और मुसलसल जुमा पढ़ा रहा हूँ, कभी मैंने फ़िरका वराना मौजू पर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन इसके बावजूद लोगों के जहन में इस मस्जिद का एक ख़ास तारुफ है। अब उसी मसलक से, उसी सोच और फिक्र से वाबस्ता लोग अमूमी तौर पर इस मस्जिद में आते हैं। हम एक दूसरे की मस्जिद में जाके दर्स सुनना, जुमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, इसको बाकायदा हराम और नाजायज समझते हैं। आप जाके देख लें, ये हमने तो एक हम आहंगी का माहौल पैदा किया हुआ, इसलिए अल्लाह के फजल से हमारी इस मस्जिद के अंदर जो तकसीम हमारे यहाँ चल रही है, मैं उसकी बात करते हुए कह रहा हूँ कि देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, इवन के अहल तशय्यो, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर आप देख लें कि मस्जिदों के अंदर अहल हदीसों की मस्जिद है, नाम ही उसका यही है, जामा मस्जिद अहल हदीस, तो वहाँ पर आम तौर पर अहल हदीस होंगे, दूसरे थोड़े बहुत को होंगे। देवबंदी तो ज़्यादातर वही होंगे, बरेलवी तो ज़्यादातर वही होंगे, अहले तशय्यो का कोई इमाम बारगाह है तो सिर्फ वही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। मुझे आप ये बताइए कि जिस कौम के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि एक कलमे के नाम पर वो इकट्ठे हो जाएं और आपस में हम आहंगी का माहौल बनाएं, क्या वो कौम दूसरे मज़ाहिब के लिए कुछ स्पेस पैदा कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जो बैनुल मज़ाहिब ये हम आहंगी ना होने का लोग रोना रोते हैं, मैं कहता हूं उससे पहले आप बात करें बैनुल मसालिक हम आहंगी की, और लोगों के अंदर ये बात करें कि खुदा के लिए नमाज पढ़ो, जहां मौका मिलता है पढ़ लो। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुव मुस्लिमून, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया ना, वो मुसलमान है। आप इख्तलाफ हो सकते हैं बाहमी, उन इख्तलाफात के बावजूद आप आपस में एक दूसरे की कदर करना सीखें। अब ये चीज़ ज़रा जहन में रखें और फिर देखें कि जो हमें करना था वो तो बड़ी दूर की बात है, हम उससे जो जिस हालत में हम थे उसमें भी बहुत पीछे निकल गए, बहुत दूर निकल गए। हमने तो दुनिया को ये बताना था कि हम रंगो नस्ल और मजहब के इख्तलाफ के बावजूद बाहम मिलजुल कर रह सकते हैं, हम आहंगी इख्तियार कर सकते हैं, एक दूसरे की कदर कीमत को जान सकते हैं। यह चीज हमने दुनिया को बतानी थी। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि एक आदमी जुर्म करता है तो पूरी बस्ती जला दी जाती है। एक नहीं, 20 मस्जिदें, गिरजाघर, मंदिर आग की नजर कर दिए जाते हैं। आपको अगर याद हो 1992 के अंदर, मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था और ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने लाहौर में ख़ुद हमने देखा ज़माना तालिब इल्मी में, कि जब लोगों ने बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर गिराई, उसके रद्द अमल में लाहौर में लोगों ने मंदिर गिराना शुरू कर दिए, तो बहुत सारे मंदिर गिरा दिए गए। अगले दिन अखबार में हेडिंग लगी हुई थी कि लाहौर मंदिरों से पाक हो गया। वो जैन मंदिर भी गिराया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ, लाहौर मंदिरों से पाक हो गया। और उस वक़्त भी बहुत सारे संजीदा फिक्र लोग थे जिन्होंने ये बात कही थी कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो मुसलमानों के लिए क्या है कि अगर कोई हमारी मस्जिद भी गिरा दी जाए तो हम उनके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, कानून को भी पुकारेंगे
रद्द अमल भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हम दूसरी कम्युनिटी पर हमलावर हो जाएं। ये हमारे लिए जायज़ नहीं होगा कि हम उनके मंदिरों पर, गिरजाघरों पर, इबादत गाहों को निशाना बनाना शुरू कर दें। ये उस वक्त भी संजीदा फिक्र लोगों ने बात की थी, और आज भी जो लोग दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो इस्लाम की हकीकी रूह से आशना लोग हैं, वो आज भी यही बात कर रहे हैं। बाकायदा ये माफ़ी मांगी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी होगी कि जिसमें उलमा भी बैठे हुए हैं और मसीही बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, उनके जो पादरी थे वो भी बैठे हुए हैं, और उनके पादरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की वो सुनने वाली है। हम उसकी बात को अहमियत देंगे या किसी उस बदबख्त की कि जिसने खुदा न खास्ता अगर उसने बेहुरमती की है तो वो उसका सजावार है। तो उनका जो बड़ा पादरी था, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसने ये बात की, उसने कहा कि कोई मसीही कुरान मजीद की बेहुरमती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए कि आपको पता है कि कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाज़ ऐसे मोजज़ात कुरान ने बयान किए हैं जो उनकी अनाजील के अंदर भी नहीं है। और आले इमरान का मतलब समझते हैं ना, इमरान का ख़ानदान और औलाद, और ये किस ख़ानदान का जिक्र इस सूरत के अंदर हुआ है? सूरह आले इमरान का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये वो पादरी कह रहा है कि पूरी एक सूरत जो है सूरह मरियम है, जिस कुरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनके ख़ानदान का, उनकी वालिदा मोहतरमा का इतने एहतराम के साथ जिक्र हो, उसकी बेहुरमती कोई ईसाई नहीं कर सकता। तो रद्द कर दिया उन्होंने, इनकार कर दिया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस पूरे वाक़े की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो मुजरम है उसको सज़ा दी जाए। और मैं आपके बिहाफ पर यह बात कहना चाहूँगा कि जिस शख्स के साथ ज़्यादती हुई हो, जिनके घर जलाए गए हों, जो गिरजाघर जलाए गए हैं, उनको बिल्कुल तामीर होना चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। वो हमने तो दूसरे मज़ाहिब को इतनी स्पेस दी है कि दुनिया के लिए मिसाल है। मामूली बात नहीं है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ईसाई सलीब बरदार जुलूस निकाला करते थे, सलीब बरदार जुलूस निकाला करते थे। इस कदर हम आहंगी मुसलमानों के अंदर रही है, रियासत मदीना और खिलाफत राशिदा के अंदर इस कदर हम आहंगी है दूसरे मज़ाहिब के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो ये कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर वो गुल खिला रहे हैं कि जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस दर्जे, इस हद तक कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के साथ मुआहदा नजरान कर रहे हैं, यहूदियों के साथ मिसाके मदीना कर रहे हैं। दूसरे लोगों को मुकम्मल स्पेस देना ये इस्लाम की तालीम है। और मेरे भाइयों, ये ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो? इसलिए कि इस्लाम ये दीन मेरा और आपका दीन सिर्फ नहीं है। असल में बदकिस्मती ये हुई कि हमने इस दीन को सिर्फ अपने साथ ही महदूद कर लिया। ये दीन पूरी इंसानियत का दीन है। आप कुरान मजीद को पढ़ें, अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो या अय्युहन्नास भी कुरान ने कहा है। जिस रब से हम आशना होते हैं, जिस अल्लाह का तारफ कुरान ने करवाया है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। रब्बुल मुस्लिमीन से बढ़कर रब्बुल आलमीन के उन्वान के साथ रहमतुल हजूर का जो तारफ, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए सिर्फ नाज़िल नहीं हुई, ये पूरी इंसानियत के लिए किताब हदायत है। ज़िक्रुल लिल आलमीन, पूरी इंसानियत के लिए इसमें तज़कीर है।
अब जिस दीन का विजन इतना ग्लोबल हो, आलमगीर हो, पूरी इंसानियत को अपना मुखातिब करता हो, उसके मानने वाले इतने कम ज़र्फ कैसे हो सकते हैं? जुर्म कोई करे और सज़ा पूरी कम्युनिटी को दे दी जाए, इसकी इस्लाम के अंदर किसी जगह गुंजाइश मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम को बतौर एक आलमगीर दीन के तौर पर पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इस्लाम को एक आलम इंसानियत के दीन के तौर पर जानने की ज़रूरत है। हमने बदकिस्मती से इसको फ़िरक़ों के अंदर बांट दिया, हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। लिहाजा ये जो वाक़या हुआ है, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और बिल्कुल जो हमारे उलमा ने ईसाई कम्युनिटी के साथ माजरत की, माफ़ी तलब की, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक किया है, ये ठीक किया है। ये जिन लोगों ने ज़्यादती की उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे दीन की ये तालीम नहीं है, हमारी तारीख़ ऐसी नहीं है, और रियासत मदीना खिलाफत राशिदा ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए उनका किस कदर इकराम और लिहाज रखा जा रहा है, और इसी से दीन फैलता है। ये दीन तकरीरों से नहीं फैला, ना मनाजरों से फैला है। सूफिया की ज़िंदगियों को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि सूफिया क्या करते थे। लंबे चौड़े वाज, उससे ज़्यादा उनका अमल लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करता था। लंगर चल रहा है, सारे खा रहे हैं, उसमें से लोगों को करीब किया जा रहा है। ये छूत छात इस्लाम में नहीं है, ये दूसरों को हकीर जलील जानना ये इस्लाम में नहीं है। ये ज़ात बरादरी की बुनियाद पर ऊपर नीचे लोगों को समझना, हकीर और कमतर समझना इस्लाम में नहीं है। सूफिया की पूरी आप ज़िंदगी को पढ़ेंगे, यही चीज़ आपको नज़र आएगी कि लोगों को अपने अमल के ज़रिए इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। आज भी ज़रूरत इस चीज़ की है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने अमल से लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर कितनी हम आहंगी है, इस्लाम के अंदर कितना तवस्सो है, इस्लाम के अंदर लोगों के लिए कितनी जगह है कि आपकी राय मुख्तलिफ हो, आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, आपका अकीदा मुख्तलिफ हो, तब भी आप हमारे साथ चल सकते हैं। ये हमें दुनिया को बताना था, बताना है कि असल में वर्ल्ड आर्डर जो पूरी इंसानियत को जमा कर सकता है, जिसकी बुनियाद पर आलमगीर माशरा कायम हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए अपने सीने को खोला, सब के लिए जगह पैदा की। तो ये मैं आखिर में यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज ये ज़रूरत है कि हम अपने आमाल, अपना अकीदा जो है ना, वो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हमारे अकायद वो दुनिया देखती है तो परेशान हो जाती है कि ये चीज़, जिस चीज़ का दावा करते हैं उसके मुताबिक इनके अमाल क्यों नहीं है। मैं बरादर मोहतरम सईद ताज साहब को एक लतीफ़ा सुना रहा था। मेरे भाई जो हैं वो, उन्होंने, बस ये वाक़या सुना के ख़त्म करता हूँ। मेरे भाई डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त यूके में हैं, तो उन्होंने PhD चाइना से की। तो वो जब यहाँ आए तो ये आपके इधर फैक्ट्री है ना 3 स्टार, यहाँ उस वक्त कोई चाइनीज़, पता नहीं अब भी होंगे, तो कुछ चाइनीज़ लोग भी इसमें हिस्सेदार थे या शरीक थे। तो वो पाकिस्तानी और चाइनीज़ के दरमियान, अब ज़बान ज़ाहिर है अंग्रेज़ी वो इतनी अच्छी बोलते नहीं हैं, तो बतौर मुतरजम के ना थोड़े अरसे के लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया। तो एक चाइनी जो था ना, उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, जब मैं इधर हूँ तो मैं इधर शादी भी कर लेता हूँ। तो लोगों ने उसको बताया कि भाई शादी नहीं हो सकती जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। वो मुसलमान हो गया, शादी हो गई। असल मसला उसके बाद शुरू हुआ कि अब रमज़ान आ रहा है, तो वो
उसने रोज़े नहीं रखे हुए, खा पी रहा है, वो चाय नहीं, वो नमाजों की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो जो मुसलमान वर्कर थे या जो वहाँ पर जो भी दूसरी रजीम थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुसलमान हुए हैं तो आपको रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए, आपको नमाज़ें पढ़नी चाहिए, आपको फ़लाँ फ़लाँ काम करने चाहिए। तो मेरे भाई मुझे बता रहे थे कि मैंने उसकी बातें उधर और उनकी बातें उस तक पहुँचाई कि आपसे लोग ये तवक्को रख रहे हैं। तो उसने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे क्यों कह रहे हो रोज़े रखो, तुम क्यों नहीं रखते, तुम खुद तो रोज़े रखते नहीं और मुझे कह रहे हो। आप कौन सी नमाजें पढ़ते हो जो मुझसे कह रहे हो कि नमाजें पढ़ो। मैं भी उसी तरह का मुसलमान हूं जिस तरह के तुम मुसलमान हुए, मैं तो तुम्हें देख के मुसलमान हुआ हूं। मुझे आप ये बताइए कि जो लोग हमें देखकर मुसलमान हो रहे हैं वो किस तरह के मुसलमान होंगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मस्जिदों में आने वाले लोग ज़्यादा दीन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। हमारा हाल क्या है ये मैं और आप देखें, और जो लोग पीछे हैं जिनकी दीन के साथ उस तरह वाबस्तगी नहीं है, उनका हाल क्या होगा अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो आज मैं बात यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा कि ज़रूरत इस अमर की है कि ये इस्लाम के नाम पर हम इस्लाम को बदनाम करना छोड़ दें। ये बिल्कुल इस्लाम की ये तालीम नहीं है। जो हम समाजी सतह पर जिस तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का रवैया हमारा दूसरे मज़ाहिब के साथ है, जिस तरह का रवैया हमारी दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। ये आपके समाजी मसाइल हैं। क्यों बदनाम करते हैं हम इस्लाम को। इस्लाम वो है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, रियासत मदीना ने उसको अमली तौर पर नाफज करके दिखाया और खुलफाए राशिदीन ने उसकी अमली मिसालें पेश की। लिहाजा उस इस्लाम को दोबारा दरियाफ्त करें और अपने रवैयों पर और अपने अकायद और नज़रियात पर नज़र सानी करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।